नमस्कार। हम इंडियन ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं भारत के तटीय भाग व द्वीप समूह से रिलेटेड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई से जो है भारत का औसत समुद्र तल को नापा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक और तट से 24 समुद्री मील तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका तट से 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर। तो देखिए भारत की जो तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, जो कि लगभग किसके आ रही है आपका फोर्थ ऑप्शन के आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। देखिए इन सबको याद रखने के लिए जो आपको इंडिया का मैप पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे राज्यों की पोजीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसे। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। 7, 8, 9 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जो राज्य तटरेखा से लगे हैं। आप देखेंगे जो भारत का मैप इस तरह से है जो कि नीचे यहाँ पे समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, इस साइड अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो आप देखेंगे ऊपर में गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर आपका कर्नाटक है और केरल, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पे गोवा आ जाता है। तो इस तरह से 5 इस साइड से हो गए। और आप पूर्वी साइड देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस तरह से 9 राज्य जो है किससे लगे हुए, तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर का नाम क्या था, रत्नाकर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। ठीक है, तो इन चारों से ही तटीय अपरदन होता है, लेकिन सर्वाधिक किससे होता है आपका, लहरों से। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमेरिन के मध्य स्थित है। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट। तो देखिए इसका आंसर भी हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। आप देखेंगे जो भारत का मैप है यहाँ पर क्या आपका आंध्र प्रदेश है और इस भाग में तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कृष्णा का डेल्टा है और यहाँ कैप कैमरून है, कन्याकुमारी से कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। मीन्स आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तट को भी कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे कैप कैमरून के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी को क्या कहा जाता है, कैप कैमरून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, ठीक है, मालाबार तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी साइड में क्या आपका महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ठीक है, तो इस तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कोंकण तट कहते हैं। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। नेक्स्ट है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, जिसे सैडल पिक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सैडल पिक भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है, वृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पिक। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैडल पिक, माउंट थुइलर, माउंट दियावोलो या माउंट कोयल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैडल पिक, अभी हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार कहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है,
बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अरब सागर में द्वीप समूह है, या हिंद महासागर में 2 द्वीप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह है, बी सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से। नेक्स्ट है कि बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में या चीन सागर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन सा, बैरन द्वीप। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, बैरन द्वीप, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या उत्तरी अंडमान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बैरन द्वीप है वो ज्वालामुखी से बना हुआ द्वीप है। ठीक है, उसके बाद है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप या गोदावरी के मुहाने पर। तो आपका जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो कहाँ पर है, आपका पुलिकट झील के समीप स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर क्या भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। अभी जो चंद्रयान गया, ठीक है, सूर्ययान का, वो यहीं से लॉन्च हुआ था। मैंने सूर्ययान चंद्रयान को बहुत डिटेल में समझाया, उसका भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से या रामेश्वरम से। तो जो राम सेतु है वो शुरू होता है आपका धनुषकोडी से। ठीक है, आप ये देखेंगे ये भारत है और ये नीचे जो है आपका क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर जो पंबन द्वीप स्थित है तमिलनाडु के पास में, क्या पंबन द्वीप स्थित है। और उसका अंतिम छोर है धनुषकोडी, मतलब इस साइड श्रीलंका के साइड जो भारत का अंतिम गांव क्या है, धनुषकोडी। और यहीं से जो है स्टार्ट होता है आपका राम सेतु। क्या होता है, राम सेतु, जो कि यहाँ श्रीलंका के जो मन्नार द्वीप तक जाता है, मन्नार द्वीप तक जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका धनुषकोडी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार की सबसे निकट है, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। तो आप देखेंगे इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है ये भौगोलिक रूप से जो ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में। तो यह जो है अरब सागर में आपका स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप, जिसे लक्षद्वीप ही कहते हैं, द्वीप समूह का अंग नहीं है, तिलनचोंग, अगाथी, कवरती, कल्पेनी। तो आप देखेंगे तिलनचोंग जो है इसका हिस्सा नहीं है, लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। तिलनचोंग क्या है, अंडमान निकोबार का अंग है। फिर है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, सुंदरवन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट या रामेश्वरम के निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप के निकट क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, न्यूमुर, कार निकोबार, अंडमान या लक्षद्वीप। तो अभी देखा था कि लक्षद्वीप के निकट क्या होते हैं, प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो लक्षद्वीप भी क्या है, एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम भारत में। देखिए लक्षद्वीप जो है इस साइड स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, भारत का दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 17, 27, 36 और 47। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 36 द्वीप है किसमें, लक्षद्वीप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति का, ज्वालामुखी उत्पत्ति का, मृदा निक्षेपण का, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा देश भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, कौन सा द्वीपों में से कौन सा देश भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम और सालसेट। तो अभी हमने देखा था रामेश्वरम, रामेश्वरम जो है वो कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ठीक है, उसके बाद है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है। तो वो मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नगर जो है क्या है, मुंबई द्वीप पर स्थित है। सरक्रिक विवाद कौन से द्वीप पर स्थित है उसे हम देख लेते हैं, तो वो है आपका सालसेट द्वीप पर। ठीक है, कौन से द्वीप पर है,
सालसेट द्वीप पर है मुंबई शहर। फिर है सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत और भारत और बांग्लादेश। तो जो सर्क्रिक है, ठीक है, सर्क्रिक कहाँ पर है? गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। एक दलदली क्षेत्र है, जलीय दलदली क्षेत्र है, और यह जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में विवादित। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और आप कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ज्योग्राफी में और क्या पढ़ना चाहते हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।